हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम लर्न करेंगे क्लास 6 चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। और इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। मैग्नेट एंड आयरन पीसेस। तो लर्नर्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी होती है क्रेन, और ये क्रेन ये पिक करती हैं पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट बाई ए लार्ज साइज मैग्नेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास में लार्ज साइज्ड मैग्नेट, और ये अट्रैक्ट करता है किसे? द पीस ऑफ आयरन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्नेट ये अट्रैक्ट करते हैं किसे? आयरन पीसेस को। और इसका यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ आयरन पीसेस फ्रॉम वेस्ट। समटाइम्स मैग्नेट्स आर हिडन इनसाइड इक्विपमेंट्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज या फिर आल्पिन बॉक्स, और ये अट्रैक्ट करते हैं किसे? आल्पिन को। और डोर ये इजीली हो जाता है क्लोज, इजीली बंद हो जाता है। तो इसका मीनिंग यह है कि इनमें होता है हिडन मैग्नेट्स, और हिडन मैग्नेट्स ये हेल्प करता है द डोर क्लोज्ड इजीली ड्यू टू मैग्नेट। मैग्नेट की डिस्कवरी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक शेफर्ड, और ये शेफर्ड कहाँ पर है? ग्रीक कंट्री में, और इसका नाम था मैग्नेस। और ड्यूरिंग ग्रेजिंग ऑफ शीप हर्ड, की जो भेड़ का जो झुंड है, जब ये इनको ग्रेजिंग करा रहा था, कहाँ पर? ऑन माउंटेन। तो ग्रेजिंग कराते वक्त इनकी जो स्टिक थी फॉर कंट्रोलिंग हर्ड, झुंड को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर इनकी स्टिक का जो हेड था वो बना हुआ था आयरन का। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टिक का जो हेड है ये अटैच्ड होता है किसके साथ? रॉक ऑफ माउंटेन। और इसका मीनिंग ये हुआ कि इस रॉक में समथिंग इज प्रेजेंट फॉर अट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो यहाँ से शुरुआत होती है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। और रॉक में ये जो मैग्नेट था ये था नेचुरल मैग्नेट। प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल मैग्नेट ये काफ़ी सारे हमारे सराउंडिंग्स में, मार्केट में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये वाला है हॉर्सशू, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड ए बॉल एंडेड मैग्नेट्स। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है एट्रैक्शन, कि वो अट्रैक्ट करता है आयरन एंड सम अदर मेटल्स को। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेते हैं एक पेपर कप इस तरह से, और इस पेपर कप के इनसाइड में हम प्लेस करते हैं मैग्नेट, और मैग्नेट रखने के बाद में हम इसे कवर करते हैं पेपर प्लेट से, और इस कप को होल्ड करते हैं हम ब्यूरेट स्टैंड से। इसके बाद लेते हैं हम एक आयरन क्लिप, और इसे हम टाई करते हैं थ्रेड के साथ। तो ये है हमारे पास में आयरन क्लिप, और इसे किसके साथ टाई किया है? थ्रेड के साथ। और यहाँ पर नज़दीक ले जाकर हम इसे छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि ये जो प्लेस है, आयरन पीस है, ये हवा में फ्लोट करता है, और ऐसा लगता है कि ये काइट की तरह हवा में उड़ रहा है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। की मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। तो कुछ मटेरियल्स हैं लाइक आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट, दे आर मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। इसी तरह से नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मान के चलिए मैग्नेट है, इधर हमने रखा पीस ऑफ प्लास्टिक, तो क्या ये अट्रैक्ट करता है? तो आंसर होगा हमारा नो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दीज आर प्लास्टिक सब्सटेंसेस, दे आर नॉन मैग्नेटिक। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एंड
पॉलीबैग। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फाइंडिंग्स द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट केवल कुछ ही सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और इसके अलावा ये किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आयरन बॉल, ये बनी होती है किसकी? आयरन की। तो क्या ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर पाता है? तो आंसर होगा यस, बिकॉज आयरन इट इज़ ए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। स्केल, ये बना होता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, सो इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। शू, ये बना होता है लेदर का, और ये भी इसे अट्रैक्ट नहीं करता है। फोर्थ, यहाँ पर हम ले सकते हैं प्लास्टिक बैग, और ये बना होता है प्लास्टिक का। तो यहाँ पर भी आंसर होगा नो, बिकॉज प्लास्टिक इट इज़ ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट्स एंड आयरन फिलिंग्स। तो हमारे पास में है 3 मैग्नेट, और ये है मैग्नेट के एंड्स। तो इन एंड्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है छोटे छोटे से पीस ऑफ आयरन, और इन्हें कहा जाता है आयरन फिलिंग्स। कि अगर हम सॉइल में, मिट्टी में इस मैग्नेट को लेकर जाएं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इसके जो पीस हैं, एंड्स, मैग्नेट के एंड्स, ये अट्रैक्ट करते हैं आयरन फिलिंग्स को। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 मैग्नेट हैं, 1 A, B एंड C। तो आप देख सकते हैं कि A ये अट्रैक्ट करता है मोर आयरन फिलिंग्स को। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सॉइल है इट हैव मोर आयरन कंटेंट। और C, क्या इसमें आयरन फिलिंग्स है? तो इसमें है नो और वेरी लेस आयरन फिलिंग्स। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि जो C टाइप ऑफ सॉइल है इसमें आयरन कंटेंट ये काफ़ी कम है। मैग्नेट एंड डायरेक्शन। मैग्नेट के होते हैं 2 एंड्स, और 2 एंड्स में भी एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, और ये हमेशा इनकी पोजीशन शो करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिस्ट्री, मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। की मैग्नेट के बारे में बहुत पहले से जो लोग हैं वो जानते हैं, और इसकी हमें एक कहानी मिलती है अबाउट द एम्पायर इन चाइना। और वहाँ का एक राजा था होंग टी, और इस होंग टी के पास में एक चैरियट, मीन्स एक रथ, और इस रथ पर बना हुआ था एक स्टेचू, और वो स्टेचू था एक लेडी का। और ये स्टेचू ये करता था रोटेट। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कि जब ये रथ पर स्टेचू क्या करता था? रोटेट करता था। तो रोटेट करने के बाद में जब ये रुकता था, स्टॉप होता था, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाथ है, हैंड्स, इसकी डायरेक्शन ये हमेशा शो करता था साउथ पोल की तरफ। तो राजा को कहीं जब जाना होता था या आना होता था, तो ही वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट। कि जब इस रथ पर वो बैठ के जाता था तो ईजीली डायरेक्शन को पता कर पाता था कि अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या आ रहा हूँ। बार मैग्नेट एंड डायरेक्शन। तो बार मैग्नेट होता है इस तरह से एक सीधा मैग्नेट। तो इसके लिए हम करते क्या है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, और जब ये रेस्ट होता है, रेस्ट पोजीशन में, तो ये हमेशा शो करता है सेम डायरेक्शन। इसका मीनिंग है कि ये शो करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर है हमारे पास में एक ब्यूरेट स्टैंड, और इस स्टैंड पर हमने सेंटर से इसे टाई किया है थ्रेड से।
तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा के छोड़ दीजिए। तो मैग्नेट जब रुकता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फ्यूचर में डेवलप किया गया है कंपास। और कंपास ये बताता है डायरेक्शन। कंपास इट इज़ ए स्मॉल बॉक्स एंड इट इज़ कवर्ड बाय ग्लास। तो आप देख सकते हैं कि ये होता है एक छोटा बॉक्स और ये कवर होता है ग्लास से, और इस ग्लास के नीचे होती है निडिल, और ये निडिल करती है फ्रीली मूव। और ये दोनों ही निडिल ये शो करती हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, कि जब भी ये रेस्ट में होगी निडिल तो हमेशा शो करती हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एंड टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडिल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन ए डिफरेंट कलर। तो आप देख सकते हैं कि इसे पेंट किया हुआ है डिफरेंट कलर से। मेक योर ऑन मैग्नेट, और हम अपना मैग्नेट खुद बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। इस तरह का एक पीस लेंगे आयरन का, और आयरन का पीस लेने पर हम लेते हैं एक मैग्नेट, और मैग्नेट लेने पर इस मैग्नेट को हम रब करते हैं केवल एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू अबाउट 30 to 40 टाइम्स। और जब हम इसे 30 to 40 टाइम्स रिपीट करते हैं, इस प्रोसीजर को रब करते हुए पास करते हैं पोजीशन 1 to पोजीशन 2, तो ये पीस ऑफ आयरन ये टर्न हो जाता है किसमें, मैग्नेट में। मीन्स ये शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स और आयरन पिन लाइक ऑल पिन्स। और इस तरह से हम बना सकते हैं एक मैग्नेट। एट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, तो मैग्नेट ये शो करते हैं एट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो ये करते हैं अट्रैक्ट और या फिर करते हैं रिपेल, एक दूसरे को दूर करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसके पोल के थ्रू। तो इसका रीज़न है कि जो रेड कलर पोल है इसे हम इंडिकेट करते हैं रेड से, और ये होता है नॉर्थ पोल। ब्लू कलर ये होता है साउथ पोल। तो एट्रैक्शन और रिपल्शन का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, और सेम काइंड ऑफ पोल नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ये दोनों एक दूसरे को करते हैं रिपेल। और इस तरह से कंडीशन ए, इसमें यहाँ पर कौन सा है, साउथ पोल, इस कार में है नॉर्थ पोल। तो ये दोनों कार एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कंडीशन 2, इसमें हमारे पास में यहाँ पर है नॉर्थ पोल, इधर भी कौन सा है, नॉर्थ पोल, तो ये करती हैं एक दूसरे को रिपेल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेट है ये शो करता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। Bouzo's question, what will happen if a magnet is brought near a compass? कि कंपास नेचुरली ये बताता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो अगर हम इस कंपास के पास में यहाँ पर एक प्लेस कर देते हैं मैग्नेट, और इस मैग्नेट में भी नॉर्थ बना देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या इस कंडीशन में इस कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी? तो आंसर होगा यस, कि यहाँ पर कंपास की नीडल ये चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ द नीडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल तो है, लेकिन एक नॉर्थ पोल कहाँ पर है, इस मैग्नेट की वजह से है। तो ये हल्की सी या पूरी तरीके से चेंज कर सकती है अपनी डायरेक्शन ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के साथ ज़रूरी होता है कुछ सावधानियाँ, ए फ्यू कॉशंस। सो मैग्नेट कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज़ इफ़ दे आर हीटेड, गर्म करने से, हैमर्ड
हथौड़े से पीटने पर या फिर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये हो सकती हैं लूज। सेकंड, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी एंड कंप्यूटर। तो इनके पास में रखने पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती हैं लूज। इसी तरह से बार मैग्नेट, दे आर सेपरेटेड बाय वुड। आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में बार मैग्नेट और इन्हें सेपरेट किया गया है बाय वुड व्हेन कीप इन पेयर्स विद अपोजिट पोल। और कैसे करेंगे? अपोजिट पोल, यहाँ पर ये है नॉर्थ, तो इधर कौन सा होगा? ये यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल। एंड ऑल्सो सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, तो इसके नीचे हम प्लेस करते हैं सॉफ्ट आयरन। फॉर शू हॉर्स मैग्नेट, यहाँ पर है हमारे पास में शू हॉर्स शेप मैग्नेट और इसके एंड्स पर हम प्लेस करते हैं ए पीस ऑफ आयरन और ये मेंटेन करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इस तरह से हम हमारे मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसे हम कर सकते हैं सेव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज, तो ये बने होते हैं बार, हॉर्स शू एंड सिलेंड्रिकल शेप के। सेकेंड, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, पेपर में क्या है? ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ मैग्नेट। ए मैग्नेट हैज़ ऑलवेज टू पोल, कितने पोल होते हैं मैग्नेट में? टू पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ट्रू एंड फॉल्स, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, तो आंसर होगा नो, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीक, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीस में डेवलप हुए थे नेचुरल मैग्नेट। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर, ये सही है क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को करते हैं रिपेल। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक्स इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम, तो आंसर होगा नो, ये अटैच होती हैं इसके एंड्स पर, मिडिल में नहीं होती हैं, है ना। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ट्रू, हमेशा शो करती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, यस, चाहे पानी में हो चाहे माउंटेन में, कहीं पर भी हम कंपास से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, तो आंसर होगा फॉल्स, रबर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन थर्ड, इट वाज ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय द बोथ पोल ऑफ ए मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो होता क्या है कि जो शार्पनर है इसमें होता है एक ब्लेड और ये ब्लेड बना होता है आयरन का। तो नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, तो ये होता है ब्लेड, ये बना होता है आयरन का। सो इट रेस्पॉन्स टूवर्ड्स मैग्नेट, और मैग्नेट की तरफ ये रेस्पॉन्स करता है एट्रैक्शन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमें इन्हें करना है मैच, तो नॉर्थ पोल ये दोनों एक दूसरे को करते हैं रिपल्सन। इसी तरह से एट्रैक्शन, और एट्रैक्शन के लिए चाहिए हमें क्या? डिफरेंट पोल, और डिफरेंट पोल तो यहाँ पर है नॉर्थ, तो इधर क्या होगा? साउथ पोल। साउथ एंड नॉर्थ ये करते हैं एट्रैक्शन।
इसी तरह से रिपल्सन, तो एक साउथ पोल है, दूसरा भी क्या होगा, साउथ पोल। तो इस तरह से सेम काइंड ऑफ पोल, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, ये दोनों करते हैं रिपल्सन। लेकिन यदि ये दोनों पोल कैसे हैं, डिफरेंट है, साउथ के साथ नॉर्थ या फिर नॉर्थ के साउथ साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को करते हैं एट्रैक्शन। क्वेश्चन 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है एट्रैक्शन, और ये अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को। सेकंड प्रॉपर्टी है रिपल्सन, तो सेम काइंड ऑफ पोल, दे रिपेल टू ईच अदर, लाइक नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ पोल। क्वेश्चन 6, वेयर आर द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। तो बार मैग्नेट ये होता है कुछ इस तरह से, और इसमें जो पोल होते हैं ये होते हैं इसके एंड्स पर, मीन्स एंड्स पर एक पोल होता है नॉर्थ, तो दूसरा पोल होगा साउथ। क्वेश्चन 7, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो बार मैग्नेट है इसके एंड्स पर होता है रेड एंड ब्लू कलर, तो रेड कलर ये इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को, एंड ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है साउथ पोल। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। तो हमें करना क्या है कि जो आयरन स्ट्रिप है इस पर मैग्नेट को रन करना है इन ए वन डायरेक्शन, इस तरह से केवल एक ही डायरेक्शन में अबाउट 30 to 40 टाइम्स, देन द आयरन स्ट्रिप टर्न्स इनटू मैग्नेट, और इसके बाद आयरन स्ट्रिप ये टर्न हो जाती है मैग्नेट में। हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। तो कंपास की जो निडल्स होती हैं ये ऑलवेज शोज डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। तो हमेशा जो कंपास है, कंपास की जो निडल है ये शो करती है डायरेक्शन, एक निडल होती है नॉर्थ पोल पर, दूसरी निडल होती है साउथ पोल पर। क्वेश्चन 10, ए मैग्नेट हैज़ ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स ए टॉय बोट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इन ए वाटर टब। तो होता क्या है कि हमारे पास में एक पानी का टब और इसमें है एक बोट, और ये है बोट का हेड और ये है इसका टब का आउटर साइड एरिया। तो हमें इन दोनों कॉलम को करना है मैच। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है कि बोट गेट्स एट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बोट है जो एट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ, तो ये मैग्नेट की तरफ एट्रैक्ट कब हो सकती है, जब बोट इट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। तो ये मैच करता है कॉलम इस कॉलम से सेकंड के। सेकंड पॉइंट, बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। बोट ये मैग्नेट से अफेक्ट किस कंडीशन में नहीं हो सकती, जब ये बोट बनी हो सकती है किससे, लाइक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक। अगर बोट बनी है प्लास्टिक की तो ये किसी भी मैग्नेट से अफेक्ट नहीं होती है। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो ये है बोट का हेड, और मान के चलिए कि यहाँ पर है, ये है बाहर की तरफ नॉर्थ पोल मैग्नेट का, तो ये क्या करती है, अट्रैक्ट होती है। तो इसके हेड पर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो ये थर्ड कॉलम मैच करता है कि बोट इज फिटेड विद ए मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। और अगर ये अट्रैक्ट होने के बजाय ये क्या हो, इससे रिपेल हो, तो यहाँ पर कौन सा मैग्नेट एंड होगा, तो
तो यहाँ पर क्या है, आउटर साइड नॉर्थ, तो इसके बॉट के हेड पर भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ। तो ये दोनों एंड्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। तो ये मैच करता है सेकंड के कॉलम 1 से। बॉट इज फिटेड विद मैग्नेट विद नॉर्थ पोल। बॉट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि बॉट फ्लोट तो करती है लेकिन डायरेक्शन कोई भी चेंज नहीं होती है। तो इसका मीनिंग है कि बॉट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेट, बॉट में क्या है, एक छोटा मैग्नेट है, फिक्स्ड है अलोंग इट्स लेंथ। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।